नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 3 दिनों के लिए फिर से हुई बंद। 9 मई की सुबह से यातायात होगा सामान्य। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 सोमवार सुबह से 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का काफी नुकसान हुआ था। उसी समय मिट्टी, बालू और पत्थर डालकर तत्काल सड़क बना दी गई, लेकिन पक्की यानी इस सड़क को पीच से कवर नहीं किया गया था और अब सड़क का पीच से कवर किया जाएगा। रविझोड़ा से गेलखोला तक करीब 2.5 किलोमीटर सड़क को दोबारा से कवर करने के लिए सोमवार की सुबह 6 बजे से 72 घंटों के लिए आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कालिम्पोंग जिले के जिला शासक बालासुब्रह्मण्यम टी ने कहा कि 9 मई की सुबह 6 बजे से यातायात फिर से सामान्य हो जाएगा। इस प्रमुख सड़क के बंद होने के कारण कालिम्पोंग और सिक्किम के साथ सिलीगुड़ी की सड़क संचार प्रणाली व्यवहारिक रूप से प्रभावित होगी, लेकिन चित्रे, कालिम्पोंग, अलगारा, लावा, गोरुबथान के रास्ते कुछ वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए सेवक, तिस्ता बाजार, चित्रे में हर जगह पुलिस चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। सेवक से कालिम्पोंग की ओर जाने वाले सभी वाहनों को कोरोनेशन ब्रिज के माध्यम से डुवर्स की ओर मोड़ दिया जा रहा है। पर्यटन के पीक सीजन के दौरान कालिम्पोंग और सिक्किम की सड़कें फिर से बंद होने से पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है। ऑनलाइन सट्टाबाजी ऐप के जरिए जुआ खेलने के आरोप में सिलीगुड़ी महकमा अंतर्गत माटीगाना के भांगापुल इलाके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर माटीगाना थाने की पुलिस ने रविवार की रात करीब 8 बजे माटीगाना के भांगापुर से सटे इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने जुए के अड्डे से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोग में मिलनपल्ली निवासी सुब्रता साहा, मेंदरगुड़ी निवासी ककर मजुमदार और नितय देव प्रधान नगर निवासी सत्तू दास और सिलगुड़ी के डांगापाड़ा निवासी दिलीप साहा शामिल थे। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन और 16,020 रुपये नकदी बरामद किए गए। देशवासियों को पेड़ लगाने का संदेश देने के लिए कुछ बिहार का युवक साइकिल से केदारनाथ यात्रा के लिए आज रवाना हुए। कुछ बिहार जिले के तूफानगंज नंबर 1 ब्लॉक के बारकोडाली 1 नंबर ग्राम पंचायत के हरिपुर इलाके के युवक समीर दास ने देश भर में पेड़ लगाने का संदेश देने के लिए साइकिल से केदारनाथ यात्रा शुरू की है। हरिपुर निवासी समीर काफी समय से केदारनाथ जाकर भगवान शिव के दर्शन करने का सपना देख रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। एक तरफ केदारनाथ जाकर शिव के दर्शन करने का उनका सपना है, तो दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि धरती को बचाने के लिए वर्तमान परिवेश में पेड़ पौधे लगाए जाए। इसलिए उन्होंने दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साइकिल से केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं। समीर ने कहा कि वो गूगल मैप की मदद से केदारनाथ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 35 दिनों के अंदर 1144 किमी की दूर तय करने का लक्ष्य रखा है। एक और वो अपनी इस यात्रा के दौरान आम लोगों तक वृक्षारोपण का संदेश पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ से लौटते समय वो वृंदावन, मथुरा, अयोध्या और अन्य तीर्थ स्थलों का भी दौरा करेंगे। स्वामी ने इस अनोखे सफर की शुरुआत गांव के एक शिव मंदिर से पूजा करके की। जब समीर अपनी यात्रा पर निकले तो स्थानीय लोग भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए उमड़ पड़े। मालदा की 2 सीटों पर मतदान कल। ईवीएम मशीन सहित अन्य जरूरी सामान लेकर बूथों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए कल 7 मई को मतदान होंगे। इन चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होंगे। इसी कड़ी में मालदा उत्तर और दक्षिण 2 लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान होंगे। उत्तर मालदा का DCRC केंद्र मालदा कॉलेज में बनाया गया है, जबकि दक्षिण मालदा का DCRC केंद्र मालदा पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया है। सुबह से ही DCRC केंद्र में मतदान कर्मियों का आना शुरू हो गया है। DCRC केंद्र में पहुंचने के बाद मतदान कर्मी ईवीएम मशीन, वीवीपैट सहित अन्य जरूरी सामान लेकर विभिन्न बूथों के लिए रवाना होने लगे। प्रशासन की ओर से चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।